सीमापुरी इलाके में बदमाशों ने छीनी चेन, पुलिस ने रोका तो की फायरिंग, आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों से पिस्टल, कारतूस और सोने की चेन बरामद। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के रिजल्ट किए घोषित, स्ट्रिक्ट मार्किंग से इस बार मार्क्स में काफी हुई कटौती, सर्वर नहीं खुलने से 10वीं के स्टूडेंट्स हुए परेशान। भारत पाकिस्तान में समझौते के बावजूद दिल्ली में हाई अलर्ट, जैश के टेरर अड्डे पर अटैक के बाद अलर्ट बढ़ा, यमुना पार और बॉर्डर इलाकों में सीआरपीएफ पुलिस की तैनाती। गर्मियों में कूलर की बिक्री घटी, दुकानदारों की चिंता बढ़ी, 2000 से 10,000 रुपए तक मिल रहे कूलर, किश्तों पर मिल रहे एसी ने कूलर की घटाई मांग। पूर्वी दिल्ली समेत दिल्ली के कई इलाकों में बारिश, तेज हवाओं ने तापमान पर लगाई ब्रेक, मौसम विभाग ने नहीं की थी भविष्यवाणी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। सीमापुरी इलाके में सोने की चेन स्नैचिंग कर भाग रहे 2 हथियारबंद बदमाशों को निहत्थे ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने जान की परवाह किए बिना दबोच लिया। ये घटना सीमापुरी के चिंतमणि चौक के पास की है, जहां ट्रैफिक पुलिस चालान की कार्रवाई में लगी थी। ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की यह बहादुरी कैमरे में भी कैद हुई है। एडिशनल सीपी ट्रैफिक जोन 1 मोनिका भारद्वाज ने बताया कि पुलिस को मिली सूचना के अनुसार 2 बदमाश एक काले रंग की बाइक पर सवार होकर चेतक मार्केट में राहुल नाम के व्यक्ति से सोने की चेन झपट कर फरार हो रहे थे। भागते हुए वे चिंतमणि चौक के पास पेट्रोल पंप तक पहुंचे, जहां ट्रैफिक स्टाफ एसआई संजीव और कांस्टेबल राहुल नैन ने संदिग्ध गतिविधि देख उन्हें रोकने की कोशिश की। जैसे ही पुलिसकर्मी आगे बढ़े, एक बदमाश ने फायरिंग कर दी। हालांकि गोली किसी को नहीं लगी, लेकिन स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई। इसके बावजूद ट्रैफिक पुलिस के दोनों जवान पीछे नहीं हटे और पूरी बहादुरी से जनता की मदद से दोनों बदमाशों को धर दबोचा। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार बदमाशों की पहचान इमरान और वारिस के रूप में हुई है। उनके पास से 2 देसी पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल और छीनी गई 3 सोने की चेन बरामद हुई हैं। हमारे 2 ट्रैफिक पर्सनल, सब इंस्पेक्टर संजीव और कांस्टेबल राहुल नैन, ये दोनों चिंतामणि रेड लाइट पर अपनी ड्यूटी कर रहे थे। दोनों यहाँ हमारे साथ मौजूद भी हैं। तो एक पब्लिक पर्सन ने, जिनका नाम भी मैं आपको बता देती हूँ, शिवा ठाकुर उनका नाम है, उन्होंने भागते हुए आए और हमारे दोनों लोगों को उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी कि पीछे कुछ लोग स्नैचिंग करके भाग रहे हैं और उनके पास हथियार भी है। इतनी ही देर में वो मोटरसाइकिल जो सस्पेक्टेड थी दोनों एक्यूज्ड के साथ, वो भी वहाँ पर चिंतामणि चौक की तरफ आ गई, जहाँ ये लोग ड्यूटी पॉइंट इनका था। इनको बता दिया गया था कि वो हथियारबंद हैं दोनों, लेकिन फिर भी बहुत बहादुरी से दोनों ने उनकी मोटरसाइकिल रुकवाने की कोशिश करी। उस कोशिश में उन्होंने इमरान, एक एक्यूज जिसका नाम बाद में पता चला इमरान है, इमरान ने हमारे एसआई संजीव पर फायरिंग कर दी, लेकिन फॉर्चुनेटली वो गोली इनको नहीं लगी। और मीनवाइल जो कांस्टेबल राहुल नैन थे, उन्होंने जो उसका साथी था, इमरान का साथी वारिस, उसको और पार कर लिया। बाद में सिचुएशन जब वहाँ पर थोड़ी और बढ़ी तो लोकल लोगों ने भी आकर मदद की, लोकल पुलिस से भी लोग आ गए। और उसके बाद जब सारा वाकया पता किया गया तो ये दोनों जो मुलजिम थे, ये पास में एक चौक है, वहाँ पर दिलशाद गार्डन का चेतक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, वहाँ के प्रवीण सोनी रहने वाले हैं। उन्होंने 3 चेन पहनी हुई थी, जो कि छीनकर ये लोग भाग रहे थे। देश भर के छात्रों को रिजल्ट का इंतजार था, जो कि अब समाप्त हो चुका है। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट वेबसाइट पर घोषित कर दिया है, जिसके बाद स्टूडेंट्स और टीचर्स में जो असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, वह रिजल्ट आने के बाद खत्म हो गई है।
छात्रों ने बताया कि बेशक परीक्षा काफ़ी आसान थी, लेकिन स्ट्रिक्ट मार्किंग की वजह से मार्क्स में काफ़ी कटौती की गई है। बावजूद इसके भी काफ़ी अच्छे परसेंटेज से बच्चों ने अपने एग्ज़ाम पास किए हैं। वहीं स्टूडेंट्स ने बताया कि लड़कियों ने इस बार काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है, जिससे कि काफ़ी एक्साइटमेंट छात्रों में नज़र आ रहा है। जब छात्रों का रिजल्ट आता है तो उसका इंतज़ार छात्रों के साथ साथ टीचर्स को भी रहता है, और आज जिस दिन रिजल्ट आया है वह काफ़ी बेहतर रिजल्ट है। 91% मेरे को आए हैं और अच्छा फील हो रहा है। कितना एक्साइटमेंट था एग्ज़ाम को लेकर, रिजल्ट को लेकर? एक्साइटेड भी थे और नर्वस भी इतने ही थे। मतलब एक्सपेक्टेड से थोड़े कम आए हैं, लेकिन एक्सपेक्ट कितना कर रहे थे? मतलब कितना परसेंट आना चाहिए था? 94 तक तो आने ही चाहिए थे। मतलब मेरे इंग्लिश और हिंदी वगैरह में ज़्यादा कटे हैं मार्क्स, और बाकी ठीक है। 93 आए हैं। सेटिस्फाइंग नहीं है क्योंकि मेरे मैथ्स में बहुत लो आए हैं, और एसएसटी में जितना एक्सपेक्ट कर रही थी वो भी कम है बहुत, क्योंकि मैथ्स में एमसीक्यूज़ मैंने लास्ट में किए थे तो वो सारा पजल हो गया था, और फिर मैंने मतलब एमसीक्यूज़ में कुछ भी मैंने सॉल्व कर दिया उसमें मैथ्स में, इसलिए मैथ्स में कम आए हैं। आगे क्या स्ट्रीम लेने की सोच रहे हो? पीसीएम लेना। तो कहीं ना कहीं डर लग रहा था कि रिजल्ट इतना अच्छा जो आया है अभी 93, हालांकि कम लग रहे हैं? कम है अभी? कम है। 94.6 आए तो लग रहे हैं या फिर और उम्मीद अभी की थी? वैसे एक्सपेक्ट इतना ज़्यादा नहीं किया था, लेकिन जब आए तो ऐसा लगा कि लाइक 0.4 और आ जाते तो 95 हो जाता। तो मेहनत किसकी सबसे ज़्यादा, स्कूल की, आपकी, या फिर क्या? सबकी मिली जुली थी। मतलब मैं किसी स्पेसिफिक को नहीं बोलूँगी, जैसे मैं ही थी। स्कूल से भी बहुत रिविजन्स करवाए गए थे। प्री बोर्ड्स में ना लाइक स्ट्रिक्ट मार्क मतलब चेकिंग हुई थी, तो उससे ये पता चला था कि कैसे तैयारी करनी है, कि मतलब फ्लॉज ना रहें आपके आंसर्स में। उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी। और जहाँ जहाँ पे लाइक मार्क्स कटे थे, आप मतलब टीचर से जाके पूछते तो आपको अच्छे से गाइड कर रही थी। तो आगे के लिए क्या सोच रहे हो, अभी क्या करना है? पीसीबी ली है मैंने, और मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ। मैम रिज़ल्ट्स तो इस बार थोड़ी मुझे लगता है कि सीबीएसई ने पेपर्स का लेवल जो है वो काफ़ी स्टैंडर्ड, अब अच्छा स्टैंडर्ड सेट किया है, एंड इस बार रिज़ल्ट अच्छा खासा आया है। एंड इनफैक्ट जो चेकिंग हुई है वो भी मैं कहता हूँ कि अच्छी हुई है। सुनने में तो रिजल्ट जो एग्ज़ाम था काफ़ी इजी आया था, तो कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट मार्किंग लग रही है? नहीं मैम, ऐसी तो कोई बात नहीं है। एग्ज़ाम ईजी आया था। मैं कह सकता हूँ कि कुछ पेपर उन्होंने ईजी बनाए थे, बट हाँ कुछ मैथ्स का पेपर आप देख लीजिए, साइंस का पेपर देख लीजिए, ये सब काफ़ी टफ पेपर्स आए थे। चेकिंग भी स्ट्रिक्ट हुई है। फर्स्ट टाइम जब बोर्ड देते हो तो कितना डर रहता है माइंड के अंदर? मैम डर तो ऑब्वियसली बहुत रहता है कि एक्चुअली ओएमआर भी हमसे बहुत मुश्किल से भरी जाती है फर्स्ट पेपर के टाइम पे, बट आफ्टर ऑल ये एक एक्साइटिंग हमारे लिए वो हो जाता है एक्सपीरियंस, जिससे कि हम आगे बढ़ सकते हैं, प्रेशर हैंडल करना अच्छे से आ जाता है। मैम थोड़ा सा कम है, वैसे मैंने उम्मीद की कि 90% तक आएगा। 86 है। लग रहा है कमी रह गई कहीं? यार साइंस में वैसे कम मार्क्स आए मेरे। साइंस में थोड़ा सा हार्ड पेपर था साइंस का। एक्साइटमेंट लेवल बहुत हाई था, बट रिज़ल्ट ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ा कम आया है, तो थोड़ा डाउन हो गया एक्साइटमेंट लेवल। लेकिन अभी भी जिन लोगों का अच्छा आया है उनके लिए बहुत हाई है। आई थिंक शाम को उनके घर में पार्टी भी होगी। मेरी स्ट्रीम थी कॉमर्स विदाउट मैथ्स, और मेरे 85% आए हैं इन ऑल सब्जेक्ट्स हो गया। टोटल ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे 85% है। सेटिस्फाइड हो अभी? बिल्कुल भी नहीं सेटिस्फाइड हूँ। मेरे को 90 अबव की उम्मीद थी कि मेरे आएंगे, बट ड्यू टू हार्ड चेकिंग मेरे थोड़े कम हो गए। देखा जाए तो एग्ज़ाम्स इजी आए थे, बट चेकिंग जो है वो हार्ड हो गई, तो उसके लिए बहुत गंदा लग रहा है कि ऐसा क्यों हुआ हमारे टाइम पे। एग्ज़ाम तो सही है, बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास। इजी आया था एग्ज़ाम? इजी आया था। क्या स्ट्रीम ली हुई थी आपने? आर्ट्स विदाउट इको। उम्मीद तो थी, लेकिन तो एक पेपर हार्ड आया था इस चक्कर से। अभी तो पहले से तो मतलब कम नंबर आया। 10th में 70% आए थे, अब यहाँ पे 10% पीछे हो गया। हाय मैम, आप सभी को पता है कि लास्ट कुछ सालों से जो अभिषेक का रिजल्ट आ रहा है, जो आप कवर भी कर रही हैं बार बार, इस बार वी आर टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वी डोंट हैव एनी वर्ड्स फॉर द रिजल्ट। इस समय आज जो अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है बहुत अच्छा रिजल्ट है, एंड मेरी पूरी टीम इससे बहुत खुश है, और मेरे बच्चे भी बहुत खुश हैं, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप हर साल आती हैं, आप बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, इस साल और भी ज़्यादा खुश होंगे। आप देखा, आप बच्चों से आप मिली, मतलब बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा इस बार का। मैम एक्चुअली एक प्रोसेस है, ओवरऑल हर साल पूरे साल मेहनत करते हैं बच्चों के ऊपर, एंड बच्चों भी बहुत रेगुलर टेस्ट वेस्ट लिए थे, सो हम बच्चों को लिटरली प्रिपेयर कर दिए थे, और जो रिजल्ट हमारा अभिषेक एजुकेशन सेंटर का आया है दैट इज़ जस्ट ओवर द टॉप।
ठीक है, एज़ यूजुअल कंसिस्टेंटली ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो गए हैं, 12 साल हो गए हैं हमारा कि हम रिज़ल्ट टॉप दे रहे हैं और बच्चे बहुत खुश हैं। अभी में बहुत सारा रिजल्ट्स आ रहे हैं, बच्चों के फीडबैक्स आ रहे हैं एंड रियली वी आर वेरी एक्साइटेड। भारत पाक में समझौते के बावजूद दिल्ली पुलिस और तमाम सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। जानकारी के मुताबिक अभी पहले की तरह ही हाई अलर्ट बना रहेगा, इसमें किसी तरह की लापरवाही की गुंजाइश नहीं है। खुफिया एजेंसी से जुड़े सूत्रों ने बताया कि सुरक्षा एजेंसियां पाकिस्तान में जैश के टेरर अड्डे पर हुए अटैक के बाद आतंकी खतरों को लेकर ज्यादा अलर्ट है। अंदेशा है कि जैश से जुड़े सिंपैथाइजर किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। वहीं यमुना पार में भी सिक्योरिटी पूरी तरीके से मुस्तैद है, जहां दिल्ली के यूपी बॉर्डर पर पुलिस के साथ सीआरपीएफ तैनात है और हर एक गतिविधि पर नजर रखे हुए है। आने जाने वाली हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। भारत पाकिस्तान का युद्ध विराम होने के बावजूद दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। जगह जगह चेकिंग अभियान चल रहे हैं। इस टाइम मैं मौजूद हूँ दिल्ली के आनंद विहार इलाके में, जो दिल्ली यूपी को जोड़ता है, अफसरा बॉर्डर। यहाँ चेकिंग अभियान अभी चल रहा है। दिल्ली पुलिस के साथ सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है क्योंकि अभी अनुमान लगाया जा रहा है कहीं ना कहीं जैश लश्कर तैयबा के कुछ आतंकी अंदर घुस सकते हैं या किसी न किसी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। दिल्ली को कड़ा पैरे की नज़र में रखा गया, खासकर दिल्ली की जो इमारतें हैं उन पर सिक्योरिटी है और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सिक्योरिटी है। इस टाइम मैं मौजूद हूँ ये आनंद विहार और यूपी अफसरा बॉर्डर पर। यहाँ सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं। हर एक पल पर नज़र रखी हुई है, छोटी छोटी गतिविधियों पर नज़र रखी जा रही है। आने जाने वाली सभी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। कैमरामैन अतुल के साथ अहरार चौधरी, CCN। गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है, लेकिन इस बार मौसम कुछ अलग ही तरह का है। दिन में गर्मी जरूर बढ़ गई है, मगर सुबह और शाम को हल्की ठंडक बनी रहती है। इसी वजह से लोग कूलर खरीदने में इतनी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। खजूरी मार्केट के दुकानदारों का कहना है कि इस बार उनके काम पर मौसम का असर पड़ा है। बिक्री पहले जैसी नहीं हो रही है और बाजार में काफ़ी मंदी है। दुकानदारों का मानना है कि अब लोग धीरे धीरे कूलर की जगह एसी खरीदने लगे हैं। किश्तों में एसी आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए लोग कूलर खरीदना कम कर रहे हैं। फिलहाल बाजार में 2000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक के कूलर मौजूद हैं। इनमें पीवीसी और लोहे दोनों तरह के कूलर मौजूद हैं। इस टाइम अभी जब से मौसम खराब हुआ है ना, ये हफ्ते भर से जब से डाउन है सेल, कस्टमर नहीं है। अच्छा, पहले सेल हो रही थी? पहले सेल हो रही थी, नॉर्मल हो रही थी, पिछले साल जैसी तो नहीं है पर हो रही थी। अच्छा, क्या लग रहा है, वजह क्या बन रहा है सेल ना होना या काम? मौसम जो टाइमिंग होती है ना कूलर की, जिस टाइम बिकता है कूलर उस टाइम पे ही मौसम चेंज हो जाता है बार बार। अब जैसे मौसम का आजकल कोई प्रिडिक्शन करना मुश्किल है कि मौसम कब चेंज हो जाए। हो सकता है भी जो मौसम अभी ख़राब है, हो सकता है आने वाले टाइम, मतलब ख़राब तो इन मतलब हमारे लिए ख़राब है, वह तो लोगों के लिए सही है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में हो सकता है थोड़ी गर्मी हो जाए। फिर कूलर की रेंज क्या रहती है इस बार, क्या प्राइसेज है, छोटे से लेकर बड़े तक के रेट बताइए। कूलर 12 रेट कम ही है, मतलब 12 इंची से स्टार्ट हो जाता है, वो 2,500-3 हज़ार रुपये मिल जाता है। बाकी फिर ऊपर है 4,000, 5,000, 5,500, 6,000, यही है। मिनिमम लोग किस रेंज का कूलर लेना पसंद करते हैं? मिनिमम इस टाइम तो वैसे कस्टमर अभी बीच में जो चल रहे थे वो तो थोड़े सही मांग रहे थे, क्वालिटी 4,000 तक के, 4-5 तक के मांग रहे थे। लेकिन अभी कस्टमर जो है ना वो आ नहीं रहा रोड पर भी। अब या तो उनके साथ वो अपना कोई इशू होगा आजकल, क्योंकि मंदी का ज़माना चल रहा है, तो एसी की वजह से भी कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ा। हाँ, एसी की इफेक्ट है, एसी का इफेक्ट है कि लोग बाग आजकल किस्तों में एसी ले लेते हैं तो इजी हो जाता है। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने हाँ कूलर की तरफ ज़्यादा नहीं। अब तो बहुत कम है जी, अब तो हमारे पास 4,000-3 हज़ार से स्टार्ट है कूलर। लास्ट हमारा ज़्यादा है 5,000, 7,000। सबसे ज़्यादा वैरायटी मतलब कौन सी जो सेल होती है? पीवीसी, प्लास्टिक में। वजह क्या रहती है उसकी? वो असल में आजकल ये है कि एक तो मूवेबल है कि अपना कमरों में रख लो, दूसरा थोड़ा बच्चों के सेफ्टी पॉइंट होता है कि करंट ना आए उसमें। वजह क्या, मौसम भी कहाँ बन रहा है, गर्मी का भी, ठंड हो रही है, पूरी ठंड हो रही है। रात में तो दिन में धूप हो रही है, रात में तो वही ठंड हो रही है। हमने तो अभी तक कूलर चला कर सोए नहीं, बिना पंखे के यूं ही सो रहे हम तो रोज। तो इससे काम पे इफेक्ट पड़ रहा है कहीं ना कहीं? सारा फर्क पड़ रहा है। इस टाइम तो बहुत कूलर बिकते थे, अभी तो हमारी बोनी भी नहीं हुई है, सुबह से बैठे हुए ऐसी। रेंज तो जो 3,000 का कूलर था वो 2,500 का हो गया। अच्छा। उन्हें इस टाइम पर 3,000 का कूलर 3,500 का होता था। रेट और बढ़ने के बजाय घट गए हैं। उम्मीद लग रही है आगे आपको सीजन अगर बढ़िया रहा तो कूलर की सेल होगी?
नहीं नहीं, आगे फिर 1 महीने बाद मानसून नहीं आ जाएगा। सीजन गर्मी का ही है बस, इस बार गर्मी कहाँ पड़ रही है। इस टाइम पे तो बहुत गर्मी होती थी, मई का महीना चल रहा है, गर्मी बन नहीं रही है इस बार। इस वजह से जो है क्या नाम है, कूलर की सेल हमारी हो नहीं रही है बिल्कुल भी, बिल्कुल कूलर नहीं बिक ही नहीं रहे कूलर। बस अब जो है रेटों रेट निकाल रहे हैं माल, घाटे से बेच रहे हैं। रखना थोड़ी है, पूरी सर्दी कूलर नहीं रखेंगे, इसे तो बेचना ही है माल। तो आजकल कूलिंग लोहे में ही है, लोहे का ही कूलर बढ़िया है, लोहे का ही देखना है हम लोग। लेकिन मार्केट में मोस्टली पीवीसी के कूलर दिखाई दे रहे हैं। पीवीसी का कामयाब नहीं है। रीज़न क्या रहता है? कूलिंग कम करता है, जल्दी ख़राब हो जाता है, मोटर में फॉल्ट आता है जल्दी पानी। कह रहे हैं कि सेल कम हो रही है, क्या लोग कम खरीदारी कर रहे हैं कूलर की? मैम मार्केट में पैसा ही नहीं है, खरीदारी तो अपने आप कम होनी है। पिछले हफ्ते शुक्रवार की तरह आज भी दिल्ली एनसीआर में अचानक मौसम बदल गया। तेज आंधी के बाद झमाझम बारिश ने पूर्वी दिल्ली के साथ ही दिल्ली के बाकी हिस्से में भी लोगों को भिगो दिया। बारिश के कारण लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। बारिश के बाद बहुत से लोग वीडियो बनाते हुए और इस मौसम को सेलिब्रेट करते नजर आए। बड़ी बात यह है कि मौसम विभाग को भी इस बारिश की कोई आहट नहीं सुनाई दी। दरअसल मौसम विभाग ने ये संभावना जाहिर की थी कि दिल्ली में मई की शुरुआत के साथ ही गर्मी से राहत का जो दौर चल रहा था वे खत्म हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार अब दिल्ली वाली गर्मी का प्रकोप शुरू हो गया है। कल से इसकी शुरुआत हो गई है और अभी लगातार चलेगी। हालांकि मौसम विभाग ने आज सुबह जारी बुलेटिन में कहा है कि 16 को दिल्ली में गरज के साथ बारिश हो सकती है और आंधी भी चल सकती है, लेकिन इससे पहले किसी तरह की राहत नहीं जताई थी। मौसम विभाग ने कहा कि बारिश के बावजूद तापमान में किसी तरह की खास गिरावट नहीं आएगी। इसका मतलब है कि अब गर्मी लगातार पड़ेगी और दिन का तापमान 40 डिग्री और उससे ज्यादा ही रहेगा। बुलेटिन में कहा गया था कि 13 से 15 मई तक 3 दिन तक गर्म हवाएं चलेंगी और 16 मई को बारिश होगी। 17 और 18 मई को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, लेकिन तापमान 40 डिग्री से ज्यादा ही रहेगा। रात का तापमान भी 28 डिग्री तक पहुंचेगा। पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान सफदरगंज में 27.7 डिग्री दर्ज किया गया, जो कि नॉर्मल से 2 डिग्री ज्यादा है। दोपहर बाद आई बारिश के बाद मौसम विभाग ने नया बुलेटिन जारी किया, जिसके अनुसार अब 14 और 15 मई को भी आकाश में बादल छाए रहेंगे। गर्मी के साथ दिल्ली में तेज हवाएं भी चल रही हैं, जिससे प्रदूषण से राहत है। आज शाम 5 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 142 रिकॉर्ड किया गया। आज शाम 5 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 142 रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली सरकार ने मंगलवार और बुधवार को होने वाली विधानसभा की बैठक फिलहाल रोक दी है। अब ये सत्र बाद में किसी नई तारीख पर होगा, जिसकी जानकारी जल्द दी जाएगी। संवाददाता से बात करते हुए विधायक संजय गोयल और अनिल गोयल ने बताया कि युद्ध की स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि संभावना है कि सत्र के दौरान निजी स्कूलों की फीस को विनियमित करने के लिए दिल्ली स्कूल शिक्षा विधेयक 2025 को पेश किया जाएगा और पारित भी किया जा सकता है। अनेकों कारण होते हैं। अभी युद्ध की स्थिति चल रही थी, कल ही क्या नाम है आपके युद्ध समाप्त हुआ है। एक तरह से पाकिस्तान ने जिस तरह से आग्रह किया भारत को कि अब बचाओ, हमें बचाओ, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक शांति दूत होने के नाते उनका आग्रह स्वीकार किया। और मैं समझता हूं कि इस समय देश की स्थिति में ये सत्र तो आगे चलते रहेंगे, इसमें ऐसा कोई वो नहीं है, बाद में भी क्योंकि हो सकता है, तो इसलिए इसको पहले ही इसको कैंसिल कर दिया गया था। देखिए अभी आप जैसे देख रहे हैं युद्ध का माहौल है और अभी युद्ध स्थगित हुआ है, तो अभी भी लेकिन अलर्ट, पूरा देश अलर्ट मोड में है। प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि अगर वो कुछ हम पर हमला करते हैं तो हम उसका माकूल जवाब देंगे। तो इस दौरान इसीलिए उसको थोड़ा पोस्टपोन किया गया है कि थोड़ा जो से शांति स्थापित हो जाएगी तो फिर वो होगा। सीलमपुर पुलिस की टीम ने इलाके में सक्रिय एक ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से अलग अलग इलाके से चुराई गई 3 स्कूटी और 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी हरेश्वर वी स्वामी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान समीर के तौर पर हुई है। वह सीलमपुर का रहने वाला है। डीसीपी ने बताया कि सीलमपुर थाना पुलिस की टीम इलाके में चेकिंग कर रही थी। इस दौरान एक स्कूटी सवार की जांच की गई तो स्कूटी चोरी की निकली। पूछताछ में आरोपी समीर ने बताया कि वह इलाके में वाहन चोरी में सक्रिय है। आगे की पूछताछ के बाद उसकी निशानदेही पर 2 और स्कूटी और 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई। आरोपी घोषित अपराधी है, उसके खिलाफ 14 मामले पहले से दर्ज है।
खजूरी खास पुलिस की टीम ने जिला बदर बदमाश को खजूरी खास इलाके से गिरफ्तार किया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी हरेश्वर वी स्वामी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान राहुल के तौर पर हुई है। डीसीपी ने बताया कि 10 मई की रात खजूरी खास पुलिस की टीम इलाके में गश्त कर रही थी। इस दौरान एक युवक से पूछताछ की गई तो उसकी पहचान राहुल के तौर पर हुई। आगे पूछताछ में सामने आया कि राहुल भजनपुरा थाने का आदतन अपराधी है और स्नैचिंग, डकैती और चोरी के कई मामलों में शामिल रहा है। पूछताछ में ये भी पता चला कि आरोपी को 1 मई 2025 को 6 महीने के लिए उसे जिला बदर घोषित किया गया था, लेकिन उसने उस आदेश का पालन नहीं किया, जिसकी वजह से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के भजनपुरा इलाके में एक एडवोकेट से स्नैचिंग का मामला सामने आया है। आरोप है कि बाइक पर आए 2 बदमाशों ने गले पर झपट्टा मारकर उनकी करीब 1 तोले की सोने की चेन झपट ली और फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित के बयान पर केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक 35 साल के पीड़ित अजहरुद्दीन विजय पार्क मौजपुर में रहते हैं। वह पेशे से एडवोकेट है। रविवार दोपहर करीब 2:45 बजे वह अपने दोस्त खालिद के साथ बाइक पर यमुना विहार की तरफ जा रहे थे। बाइक खालिद चला रहे थे। उसी दौरान बाइक पर पीछे से 2 लड़के आए। दोनों ने ही हेलमेट नहीं पहना था। आरोपी अपनी बाइक पीड़ित के काफी पास ले आए। उसी दौरान पीछे बैठे लड़के ने अजहरुद्दीन के गले पर झपट्टा मारकर चेन तोड़ ली। पीड़ित ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने छानबीन के बाद केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। पूर्वी दिल्ली की गीता कॉलोनी के 5 और 7 ब्लॉक के बीच एक कतार में बने 4 निगम पार्क इन दिनों बदहाली का शिकार हैं। पार्कों की हालत इतनी खराब है कि स्थानीय लोग अब वहां जाने से कतराने लगे हैं। लोगों का कहना है कि जहां उन्हें साफ सुथरा वातावरण और ताजी हवा मिलनी चाहिए, वहां सिर्फ गंदगी, कचरा और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा दिखता है। शाम होते ही इन पार्कों में नशा करने वालों की भीड़ लगती है, जिससे महिलाओं और बच्चों का आना मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई बार शिकायतें करने के बावजूद प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इस मुद्दे पर बातचीत करते हुए वार्ड पार्षद नीमा भगत ने बताया कि स्टाफ की भारी कमी और संसाधनों की सीमित उपलब्धता के कारण रखरखाव प्रभावित हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि लोग भी पार्कों की सफाई में सहयोग नहीं करते और खुलेआम कचरा फैला देते हैं। पार्षद ने आश्वासन दिया कि जल्द ही हालत सुधारी जाएगी और पार्कों को दोबारा रहने लायक बनाया जाएगा, ताकि क्षेत्रवासियों को राहत मिल सके। देखो साहब, ये तो पानी कोई है ही नहीं इसमें कुछ। देखो आप, ये तो आपको नजर आ रहा है। पूरा है गंदगी, क्या है यहाँ? साहब जी देख लो, सफाई तो होती रहती है इसमें भी। कटाई वगैरह हुई है? अभी तो देख लो हो ही नहीं है, ऐसी बड़ी बड़ी खड़ी है। और यहाँ पे झाड़ू वाड़ू एमसीडी वाले सिर्फ रोड पे लगाते हैं और घरों में नहीं लगाते। ये यहाँ पे पार्कों में नहीं लगाते हैं। कूड़ा ऐसे ही पूरा पतझड़ का महीना है, पतझड़ तो होगा ही, लेकिन झाड़ू का भी व्यवस्था होना चाहिए यहाँ पे। और शाम के टाइम यहाँ पे हमारे मोहल्ले के तो नहीं बोलूँगा मैं, बाहर के आते हैं, बस स्टैंड के पीछे बैठ के दारू शराब पीते हैं और शीशी बोतलें इधर ही फेंक फाँक के चले जाते हैं लोग। और काफ़ी यहाँ का माहौल थोड़ा ख़राब भी कर देते हैं शाम के टाइम। नहीं, लाइट तो रहती है यहाँ पे, एक लाइट है, ये जलती है, लेकिन पेड़ों के किनारे में छुप के दुबक के बैठ के और पीते रहते हैं। पार्क ये 5 ब्लॉक 7 ब्लॉक के पार्क हैं। एक तो हमारे पार्क की मोटर ब्लॉक ख़राब हुई पड़ी है, बोरिंग वाली मोटर, वो ठीक होनी है। उसमें पानी नहीं आ रहा, बोरिंग होगी, मोटर नहीं लगेगी, वो बंद है। दूसरा पानी, जहाँ पानी आ रहा है वहाँ सफाई नहीं होती इतनी, एक हफ्ते में एक बार सफाई होती है। और बाकी ना कोई घास उगता है, ना बच्चे खेलते हैं तो मिट्टी इतनी उड़ती है, कुछ कहने वाला नहीं है। यहाँ पे कुछ भी नहीं, सफाई होती नहीं, कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। तो पार्क में सब ऐसी गंदगी रहती है और शराब पी रहे होते हैं इसके अंदर, और कोई वो नहीं दिक्कत। शाम के समय इस पार्क में कोई आता जाता नहीं है ज़्यादा। वजह क्या है पता नहीं मैम। मतलब कंडीशन की वजह से लोग नहीं आते? हाँ, कंडीशन की वजह से यहाँ पे वो वाले पार्क में ज़्यादा जाते हैं। अभी मैं 10 मिनट पहले आया था तो पार्क की कंडीशन तो देख रहे हैं आप, गंदगी वगैरह तो मतलब क्लीनिंग नहीं है। मेन चीज़ ये जो भाषणबाजी होती है कि हम भारत बहुत विकास कर रहा है, ये सब झूठी बातें हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास स्टाफ तो पूरा है ही नहीं, बहुत कम लोग हैं। पतझड़ का मौका चल रहा है तो जनरली पतझड़ होता है, लेकिन वहाँ पर क्या है, वहाँ पर पास में रानी गार्डन है, क्योंकि आपने देखा होगा मैंने वहाँ पे जिम भी लगवाया है एक पार्क में, तो वही लोग सारे दिन उसमें खड़े रहते हैं। तो कुछ अराजक तत्व भी उसमें आते रहते हैं, पुलिस को कंप्लेंट करते रहते हैं, पुलिस वाले आते हैं, वो भाग जाते हैं, फिर दोबारा वो एक्टिवेट हो जाते हैं। मैं भी ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, और लेकिन कर क्या सकते हैं, हमारे पास तो यही है कि हम पुलिस में कंप्लेंट करेंगे, पुलिस आके उनको भगा देती, क्योंकि कभी कभी तो स्मैकिए तक आ जाते हैं।
लेकिन फिर भी पहले से बहुत बदतर स्थिति है। वहाँ की जनता काफ़ी उसमें एक्टिवेटली पार्ट कर रही है। हमारे जैसे दिलीप जी हैं, विनोद जी हैं, वो लोग भी इधर देखते रहते हैं। हमारे भोला जी हैं। होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से भी डिमांड करती हूँ कि हमें हर पार्क में कम से कम सप्ताह में 2 दिन या 3 दिन तो एक माली की ज़रूरत है। इतना पर पर्टिकुलरली अब एरिया वाइज तो आप उतने माली दो हमें, लेकिन इस बार में डिस्कस भी हुई है। अब देखिए हमारी कमेटियाँ बनती है तो गार्डन कमेटी बनेगी तो उसमें बात उठाएंगे, स्टैंडिंग आई है तो उसमें बात उठाएंगे। पूर्वी दिल्ली के कई पार्क ऐसे जिनकी हालत बेहद ख़राब नज़र आती है। खास करके बात करेगा निगम के पार्कों की तो उनकी स्थिति बेहद ख़राब है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ गीता कॉलोनी स्थित 5 और 7 ब्लॉक के बीच में बना ये पार्क, जो कि आपको दिखाना चाहूँगी कि इसकी स्थिति जो है कितनी ख़राब है। जगह जगह आपको कूड़े के ढेर नज़र आ जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर ना ही कोई बेंच की व्यवस्था जिस पर लोग यहाँ पर आकर बैठ सकें और अपना रिलैक्स कर सकें, लेकिन साथ ही साथ जो गंदगी है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर है। ग्राउंड में आप देख सकते हैं हर तरफ आपको मिट्टी धूल नज़र आएगी। गायें भी अंदर आकर यहाँ बैठ जाती हैं, जिसे हटाने वाला यहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये पार्क की हालत सालों से ख़राब पड़ी है, जिसका कोई भी सुधार कार्य नहीं किया जा रहा है। ना ही कोई यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए गए, ना ही कोई घास की व्यवस्था है, ना ही यहाँ पर प्रॉपर लाइटिंग रहती है, जिसकी वजह से कई बार यहाँ पर लोगों को आने में डर भी लगता है। काफ़ी लोग ऐसे जो पार्क में आना चाहते हैं लेकिन मजबूरन वो इस पार्क में आना अवॉइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नज़र नहीं आता है। आप देख सकते हैं जो ट्रैक है यहाँ पर पूरा पैदल चलने वालों के लिए, इस पर लोग वॉक करते हैं, वो पूरी तरीके से ख़राब है, जगह जगह टूटा हुआ है और गंदगी तो आपको हर जगह नज़र आ जाएगी। यहाँ पर कोई भी डस्टबिन नहीं लगा हुआ जिसमें लोग अगर आते भी हैं तो कूड़ा कचरा वहाँ डाल सकें। लोग मानते हैं कि लोग अपने घरों का कूड़ा लाकर भी इस पार्क में डालते हैं, लेकिन यहाँ पर ना ही कोई माली है, ना कोई गार्ड मौजूद है और कई बार काउंसलर से शिकायत करने के बावजूद भी कोई भी यहाँ पर समाधान नहीं निकल रहा, ना ही पार्क का जो है सुधार कार्य किया जा रहा है। कैमरा पर्सन नवीन कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।